जय मसीह में प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल डेथ के बारे में, यानी शारीरिक मरण के बारे में। लाइक जब तक मैंने बात किया है ना, 99% लोग बोलते हैं कि फिजिकल डेथ जो शारीरिक मरण है वो गॉड का टाइमिंग है, वो हमारा टाइमिंग नहीं है। गॉड गॉड जब चाहे वो हमारा जान ले सकता है, चाहे वो 20 की उम्र में, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, कभी भी गॉड का विल है, गॉड का टाइमिंग, गॉड जो टाइमिंग फिक्स करेगा तभी वो हमें ऊपर उठा लेगा। बोलते ना तुम कुछ भी हो, गॉड का टाइमिंग है। कुछ तो बोलते हैं कि जो लोग 30 की उम्र में, 20 की उम्र में, 25 की उम्र में, 15 की उम्र में एक्सीडेंट होकर मरना, 10 की उम्र में कुछ डिजीज आके मरना, उसके भी लोग बोलते हैं ये गॉड का विल है, गॉड का इच्छा था, उसने उठा लिया, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बात करते हैं। लेकिन जब मैं उनसे प्रूफ पूछा, ठीक है आप बोलते हैं कि फिजिकल का टाइमिंग है वो पूरा का पूरा गॉड का टाइमिंग है, ठीक है, लेकिन उसका वर्ड्स का प्रूफ है क्या? बाइबल से प्रूफ है। लेकिन अभी तक किसी एक भी जन ने मुझे कुछ भी प्रूफ नहीं बताया। तो ये वीडियो में लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि प्रूव करने के लिए कि जो फिजिकल डेथ जो है गॉड का टाइमिंग नहीं है, लेकिन हमारा टाइमिंग है। नॉट ओनली हमारा टाइमिंग है, लेकिन लाइफ को कैसे जीना है वो भी हमारा ऊपर ही है। और हमें कब मरना है, कब तक जीना है, और कब हमें फिजिकल डेथ कर, लेकिन मतलब शरीर को छोड़कर ऊपर कब जाना है, सब हमारे ऊपर डिपेंड है करके प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे वचन हैं। तो वो वीडियो में आपको ये प्रूव आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहते हैं। अगर आप चैनल नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारा पर चैनल डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे भजन संगीत का वचन। दावीद राजा ने एक वचन बोला है, ठीक है, वो वचन हम क्या करके देखेंगे। वो वचन बोलता है कि एक इधर है भजन संहिता के 90 का 10 में, वो पढ़ेंगे, ठीक है। वो वचन बोलता है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, ठीक है। हमारे आयु कितना है? 70, और बल के कारण हो सकता है 80। तो यहाँ पे किसके बल के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे बात करता है हमारे बल के कारण, क्योंकि हम इवन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, वो हमारे बारे में बात कर रहा है। तो इससे हमें समझता है कि यहाँ हमारे बल के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई, यहाँ पे तो परमेश्वर के बल के बारे में लिखा है। तो इवन हम देखेंगे परमेश्वर के बल के बारे में लिखा होता 70-80 क्यों लिखा होता है? तो अगर हम अगर यहाँ पे परमेश्वर के बल के बारे में मेंशन किया होता तो हम तो एटर्नल जी सकते हैं, यानी हम अनंत काल के लिए भी हम शरीर में जी सकते थे, अगर यहाँ पे परमेश्वर के बल के बारे में बात किया होता। क्योंकि हमने देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में एडम और उनके जो आदम उसके जो पीढ़ी थे वो तो 900 साल के ऊपर भी जो बहुत लोग जिए थे। तो वैसे भी हम जी सकते हैं अगर यहाँ पे परमेश्वर के बल के बारे में बात किया होता तो। बट लेकिन हमें समझता है कि यहाँ पे हमारे बल के बारे में बात करता है। इसका मतलब हमें कितना वर्ष जीना है, कितना वर्ष नहीं जीना, ये डिपेंड करता है हमारे बल के ऊपर। मतलब हाँ, हमें कैसा जीना है और कैसे क्या करना है उसका पूरा गाइडेंस बाइबल में है। बट लेकिन कैसे जीना है बाइबल में, तो उसको ओबे करना हमारा फ़र्ज़ होता है। हमें अभी गॉड ने बोल दिया है, बाइबल में लिखे दिया आप कैसे जीना है, दे दिया, बट लेकिन उसको ओबे किया ना करे हमारे ऊपर है। तो मेरा पॉइंट जो है यहाँ पे बोलता है हमारे बल पर, इसका मतलब गॉड का बल नहीं, मतलब फिजिकल डेथ को गॉड का बल नहीं, लेकिन हमारे बल पर हम जितना चाहे उतना जी सकते हैं। 70, 80, 90, 100, 120 कितना भी जितना चाहे हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा लाइफ हमारे ऊपर है, गॉड के ऊपर नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डेथ, अगर हम अच्छा हमारे बॉडी को मेंटेन करें, अच्छा हमारे बॉडी को अच्छा मेंटेन करेंगे तो हम 60, 70, 80, 90 तक हम जा सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना गॉड का टाइमिंग है, यहाँ पे तो लिखा हमारे बल के ऊपर है, मतलब गॉड का टाइमिंग नहीं है। लेकिन हम इस गॉड ने हमें जो बॉडी दिया है, हम इसे कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात है, और एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, ये है ड्यूटेरोनोमी 30 के 19 में, व्यवस्था विवरण के 30 के
19 पढ़ेंगे, ठीक है। 30 के 19 में पढ़ेंगे। वो वचन बोलता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन, सुनो ठीक है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अभी ये वचन क्या बोलता है? नॉट ओनली गॉड्स टाइमिंग, लेकिन जीने का तरीका। तू जीना है, मतलब तू आशीष लेगा या फिर तू श्राप लेगा, तेरे ऊपर है। मतलब बोलते ना, नॉट ओनली गॉड शारीरिक मृत्यु का टाइमिंग ही नहीं, लेकिन हम उसको जीने का तरीका, हम अगर हमें आशीष जीना है हमारे ऊपर है, श्रापित जीना है वो भी हमारे ऊपर है। मतलब यहाँ पे गॉड हमें बोलते ना, गॉड हमें कभी कुछ भी करने फोर्स नहीं करेगा। होली स्पिरिट गाइड करेगा हमें, ही विल कन्वर्ट, मतलब हमें उकसाएगा, भाई ये कर, ये बात सही है, ये कर। अगर कुछ गलत करना चाहे वो बोलेगा ये बात मत कर, हमें अंदर बात करता है। मैंने भी सुना है, बात किया, वो भी किया है, कभी कभी इससे भी किया है। हमें बदलना वो अलग बात है। होली स्पिरिट हमें गाइड करेगा, भाई ये गलत है, ये सही है, तो बोलेगा, वो हमें बोलेगा कि तू सही बात को सुन ले। बट लेकिन अल्टीमेटली हमें चॉइस और ओबे करने का जो हक है हमारे ऊपर है। हम चाहे तो उस डिसीजन को मतलब ना, गॉड का जो गाइडेंस है उसको ना बोल के, नहीं मैं अपना जीवन करके हम अपना भी जी सकते, वो अलग बात है। बट लेकिन गॉड हमें गाइड करेगा ऐसा ऐसा जी करके, बट लेकिन उसको अल्टीमेटली कैसे जीने वाला है वो हमारे ओबीडियंस और फेथ के ऊपर डिपेंड होता है। नॉट, मैं प्रूव किया है कि नॉट ओनली शारीरिक मृत्यु का टाइमिंग, इवन उस समय तक कैसे जीने वाले, दोनों भी डिपेंड अपॉन अस मोस्ट ऑफ द टाइम। गॉड चॉइस देगा, लेकिन हमें उसको चॉइस को ओबे करना है कि नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी मैं आपको और एक दिखाऊंगा नया करार से, जहाँ पे ये पॉल का थ्योरी, इसलिए हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 21 से 36। एक्चुअली ये पूरा पढ़ूंगा तो आपको वो टाइमिंग हो जाएगा, मैं आपसे आप पढ़ लीजिए। बेसिकली वर्षन में बोलता है कि ही सेज टू फिलिपियन चर्च, वो बोलता है कि मुझे ऊपर जाना है, इस शरीर को छोड़कर मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा तो मैं अपने परमेश्वर के साथ में खुश रहूँगा। बट लेकिन मुझे यहाँ पे भी रहना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपके लिए लाभदायक होएगा। मैं आपके लिए मेरे कुछ टीच करूँगा, गॉड से मुझे जो रेवल्यूशन मिला है मैं आपको बताऊँगा, आपको टीच करूँगा, मैं आपको एंकरेज करूँगा, मैं आपके लिए मैं लाभदायक रहूँगा। मतलब पता ना, वो बोलता है कि मुझे जाना है, बट लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे रहना आपके लाभदायक, तो आपके लिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मतलब पॉल क्या बोल रहा है, पॉल बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली हम देखेंगे पॉल इज चूजिंग बिटवीन डेथ। मतलब पॉल वहाँ पे चूज़ कर रहा है, मैं अभी शारीरिक मृत्यु फेस करूँ कि बाद में फेस करूँ। मतलब पॉल वहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि मुझे जाना है, बट लेकिन मैं जाना है, भले मैं नहीं जाऊँगा। मतलब पॉल वहाँ पे चूज़ करता है कि उसका फिजिकल डेथ कब रहे। इसका मतलब नॉट ओनली पॉल, इवन वी कैन चूज़ हमें कब मरना है, हम भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम देखें पॉल वहाँ पे चूज़ कर रहा है, मुझे जाना है बट लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे रहूँ, क्योंकि यहाँ पे रहना आपके लिए लाभदायक है, तो आपके लाभ के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा। इसका मतलब पॉल, जैसे मैंने बोला, पॉल चूज़ कर रहा है वो मरूँ क्या नहीं मरूँ, मैं शारीरिक की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम भी चूज़ होते हैं, हाँ अभी लाइक हम अब मरे या बाद में मरे, 60 70 80। अब पता है कुत्तों तो पहले ही बात कर लेते हैं, भाई हमको ज़्यादा जीना नहीं है, हम एक 40 50 जीना वो हमारे लिए बड़ी बात है, हमको ज़्यादा जीना नहीं है। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, मर जाओ। मतलब लाइक गॉड हमारे इतना अच्छा जीवन दिया है, बोलते ना, मैं तो बोलूँगा भाई जियो 100 साल तक अच्छा जियो, प्रॉपर लाइफ को एंजॉय करो गॉड के लिए। गॉड हमारे लिए जो पर्पस रखा उसको फुलफिल करो, गॉड का एंजॉय करो, 100 साल अच्छा जियो। तुमको क्यों जाना है 50 40, तुमको जाना कि पता एक्चुअली वो बोलते ना, उनके
एक्चुअली इसके ऊपर जो बेसिकली क्या है ना, उनको उन 90 के जीने के उनके अंदर फेथ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली सच्ची बात है, ठीक है। उनके अंदर ना फेथ नहीं है कि वो 70 से जीने के उनके फेथ नहीं है। तो वो बोलो उनके फेथ का, उनके लैक ऑफ फेथ को छुपाने के उन लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं गॉड का विल है। अगर कुछ भी उनसे नहीं होगा ना, बोलेंगे गॉड का विल है, गॉड का विल है। अगर वो बोलता, अगर वो लाइक गरीबी में जीते, उनको फेथ नहीं है कि हमारे जो आशीष है उसको किससे प्राप्त करें, वो तो सीधा बोलेंगे गॉड का विल है। कुछ भी गलत हुआ, गॉड का विल, कुछ भी गलत हुआ, गॉड ने दिया, गॉड ने लिया, मतलब कुछ भी गॉड के ऊपर सब पे इंजाम लगा देंगे। सीधी बात है, आपके पास 60, 70, 80, 90, 100, 120 सब जीने के लिए आपके पास फेथ नहीं है, वही कारण है। आप ऐसे में बोलो कि ये गॉड का विल है, आपके पास फेथ नहीं है कि उतना जीने के लिए, तो आपका फेथ को इम्प्रूव करो, ना ही गॉड को ब्लेम करो कि गॉड टाइमिंग है। तो ये कंक्लूजन है कि मरण का, जो शारीरिक मृत्यु का टाइमिंग जो है हमारा टाइमिंग है, और कैसे जीना है वो भी हमारे ऊपर है। तो थैंक यू। आई होप आपको मैंने पूरी चीज़ आपको मैंने अच्छे में मैंने आपको समझा दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो वीडियो पर आपका क्या राय है तो ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे कैसा लगा वीडियो। वैसे ही आपसे अगले वीडियो मिलने तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।